ये स्वागत द्वार मंदिर पर आकर्षक रोशनी और चौतरफा श्री कृष्ण कन्हैया लाल द्वारकाधीश प्रभु के जयकारे और मंदिर में खचाखच लोगों का जमावड़ा और ठाकुर जी के दर्शन को लेकर उत्साहित ये श्रद्धालु। मौका है राजसमंद शहर के श्री द्वारकाधीश मंदिर का, जहां पर करीब 16 साल बाद 56 भोग मनोरथ हुआ। इस मनोरथ के अलौकिक दर्शन के लिए न सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र से वैष्णवजन आए, बल्कि राजसमंद से भी बड़ी तादाद में लोग मंदिर में पहुंचे। इस अनूठे मनोरथ को लेकर श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रबंधन द्वारा पिछले करीब एक पखवाड़े से तैयारियां की जा रही थी। शहर में अलग अलग जगहों पर खास तौर से जो वैष्णव आए हैं बाहर, उन वैष्णवों के रहने, खाने पीने, ठहरने तक की सारी सुविधा मंदिर मंडल द्वारा मुफ्त में की गई। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, दर्शन को लेकर या 56 भोग मनोरथ के दर्शन को लेकर और इसको लेकर खास प्रबंध मंदिर प्रबंधन द्वारा किए गए। मंदिर के पीठाधीश श्री वागीश कुमार के निर्देशन में अलग अलग तैयारियां की गई और इसके लिए विशेष कमेटियों का गठन किया गया और उस कमेटी के माध्यम से चाहे भोजन की व्यवस्था हो, मंदिर के दर्शन की व्यवस्था हो, 56 भोग धराने की व्यवस्था हो, साथ ही श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को देखा जाए। इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग कमेटियों का गठन किया और उसी के चलते सभी 3 दिवसीय जो महोत्सव हुआ, इस महोत्सव में हजारों की संख्या में लोग राजसमंद में पहुंचे और श्री द्वारकाधीश के दर्शन किए। स्थिति मंदिर में यह रही कि जो दर्शन का मौका था, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटों तक लाइन में कतार में लगना पड़ा, तब उन्हें दर्शन हुए। लेकिन ये अलौकिक अद्भुत दर्शन जो पिछले करीब 16 साल बाद हुए थे और इसी के कारण बड़ी तादाद में न सिर्फ राजसमंद, नाथद्वारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर से, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र से भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार के निर्देशन में यह आयोजन हुआ और इसमें मुख्य रूप से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई कलाकार भी शामिल हुए। जो निर्देशक हैं उनके नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर आई और वो मुख्य रूप से इस 56 भोग मनोरथ के मनोरथी भी बने और साथ ही क्षेत्रीय लोग, वैष्णव जन भी यहाँ पर आए, उन वैष्णवों ने भी दर्शन किए। 16 साल बाद में श्री द्वारकाधीश मंदिर में यह हुए अनूठे 56 भोग मनोरथ के दर्शन पाकर न सिर्फ वह मोदी आह्लादित हो गए, बल्कि वैष्णव जन भी अपने आप को गदगद महसूस कर रहे हैं। अब देखिए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर मंदिर के पीठाधीश श्री डॉक्टर वागीश कुमार क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। व्यक्ति જ્યારે આનંદમાં હોય ત્યારે પ્રભુ સૌથી પહેલા વિસરાય છે અને અમારા મહાપ્રભુજીએ તો ઠાકોરજી પાસે એક વસ્તુ માંગી છે। જ્યારે ઠાકોરજી ગોચારણ કરીને અને પાછા પોતાના ઘરે પધારતા ત્યારે યશોદાજી આરતી કરતા, જેને આપણે ત્યાં સંધ્યા આરતી કહેવાય છે। તો ગોચારણ કરીને જ્યારે પાછા પધારતા તો શ્રી યશોદાજી એમની આરતી કરીને અને એકદમ લાલાને ખોળામાં લઈ લેતા કે કોઈ તકલીફ તો નથી પડી રસ્તામાં। એવી જ રીતે પશ્ચિમ માર્ગીય ટર્મિનોલોજી પ્રમાણે જે એમને પ્રશ્ન કર્યો કે સુખમાં યાદ કેમ ન કરવું, તો મહાપ્રભુજીએ ઠાકોરજી પાસે માંગ્યું છે કે તદ દુઃખમ સ્યાત મમ ક્વચિત। જે યશોદાજીને પ્રભુના વિપ્રયોગનું દુઃખ ક્યાંક સંતાયેલું હતું, એ દુઃખની અનુભૂતિ એ કરી શકતા હતા। ત્યારે અન્ય સ્વરૂપો બધા પર પધારે, એ પણ ક્રમ આજે લેવામાં આવ્યો છે। એટલે દ્વારકાધીશ પ્રભુ સ્વામીજી સહિત અને બધા જ મહાનુભાવો આ લગ્નની જાનમાં આવ્યા છે, એટલે એમને ભોજન કરાવવા માટેનો જે આખો ક્રમ છે એનું નામ છે 56 ભોગ। તો આ 56 ભોગ જીવનના તમામ કર્મોને પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત કરવા માટેનો અદ્ભુત પુષ્ટિ માર્ગીય દિવસે આ ભોગ ધર્યો છે। તો બધા દેવતા આવ્યા હશે। તમે કાંકરોલીના વાઇબ્રેશન્સ જુઓ ને, અને કાંકરોલીનું જે એન્વાયરમેન્ટ તમે જુઓ, અને કાંકરોલીના જે સ્પંદનો છે અહીંની માટીમાં, આ મંદિરના પરિસરની
એનાથી ખ્યાલ આવે કે રમંતે તત્ર દેવતા. જ્યારે જ્યારે યજ્ઞ થતો હોય ત્યાં અનેક પ્રકારના દેવતાઓ હોય ને હોય. અને આજે તો વિશેષ આમંત્રણ આપીને યશોદાજીને, નંદરાયજીને, દેવકીજીને, રેવતીજીને, દાઉજીને અને અનેક પ્રકારના સ્વરૂપોને નિમંત્રણ આપીને બોલાવવામાં આવ્યું છે. એટલે મને લાગે છે કે 56 ભોગ એ ખાલી દ્વારકાધીશ પ્રભુ નહીં પણ એમ છે. એટલે વિરાટ રૂપ ધારણ કરીને આ 56 ભોગ એ અંગીકાર કરે છે. અને આનું કીર્તન છે બહુ જ સુંદર, અત્યારે ગવાઈ રહ્યું છે અંદર. શ્રી વૃષભાન સદન કો નંદાદિક સબ આયે હો. દર્શન ખોલતા પહેલા અમારે ત્યાં બધી જ ભાવનાજીઓ પધરાવાનો ક્રમ છે. એમાં નંદરાયજી પધારે, યશોદાજી પધારે, વૃષભાનજી પધારે, કીર્તિજી પધારે. એને અને સામગ્રીના ટોકરાને કોઈ લેવા દેવા નથી, કે સામગ્રીની સંખ્યાને કોઈ લેવા દેવા નથી. પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં 8 મુખ્ય નિધિ સ્વરૂપ, એ 8 નિધિ સ્વરૂપ અને 7 શ્રી ગુસાઈજીના બાળક. તો 7 8 આની મૂળ ભાવના છે. બીજી એક ભાવના છે કે 84 લાખ યોનિમાંથી એક મનુષ્ય યોનિને બાદ કરો તો ન્યુમરોલોજી પ્રમાણે જે ટોટલ થતું હોય એની સંખ્યા પણ 56 થાય છે. એટલે જે કઈ સત્કર્મ આપણે આટલા વર્ષની અંદર કર્યું છે, કે જે કઈ પણ આપણા પ્રારબ્ધ કે કર્મ છે એને પ્રભુના ચરણમાં સમર્પિત કરવા માટે 56 ભોગ ધરવામાં આવે છે. આ બાળક હમણાં પ્રશ્ન કરી રહ્યો હતો. तो आपने देखा किस तरह का मंदिर में 56 भोग ठाकुर जी के समक्ष धराया गया और इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने किस तरह का आनंद यहाँ पर उठाया. 3 दिवसीय जो महोत्सव था, पूरे शहर और मंदिर को एक तरह से दुल्हन की तरह सजाया गया और मंदिर में नियमित जो दर्शन थे उस दर्शन में भी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे. सभी दर्शन व्यवस्था के साथ 56 भोग मनोरथ जो था उस मनोरथ के भी विशेष प्रबंध किए गए. खास तौर से मंदिर प्रबंधन द्वारा यह इस बार नवाचार किया गया कि जो मंदिर में वैष्णव जन आते हैं उनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था मंदिर मंडल द्वारा की गई. शहर में कुछ होटल भी स्पेशल किराए पर लिए गए और खास तौर से मंदिर के जो कॉटेज हैं वहां पर व्यवस्था की गई. द्वारकेश वाटिका में व्यवस्था की गई और इस तरह पूरे शहर में कोई असुविधा न हो इसके लिए खास प्रबंध किए गए. और इसके अलावा लोगों की खास तौर से मंदिर आवाजाही के लिए मुखर्जी चौराहा से निःशुल्क ऑटो की व्यवस्था की गई, क्योंकि बड़े वाहनों की आवाजाही मंदिर तक मुश्किल रहती है. ऐसे में मंदिर मंडल द्वारा मुखर्जी चौराहा से मंदिर तक आवाजाही के लिए निःशुल्क ऑटो की व्यवस्था भी रही. इस तरह श्रद्धालुओं को काफी आनंद इस कार्यक्रम में आया. ठाकुर जी के जो दर्शन किए, खास तौर से 16 साल बाद में 56 भोग मनोरथ था और इस मनोरथ के साथ श्री द्वारकाधीश प्रभु के जो दर्शन कर लोग गदगद हो गए. आप इस कार्यक्रम को हमने प्रयास किया है कि इस कार्यक्रम का हर पहलू आप तक पहुंचे, इस कार्यक्रम का वातावरण आप तक पहुंचे, लोगों का जो रुझान था वो आप तक पहुंचे और इस कार्यक्रम का आनंद आप तक पहुंचे. आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ. धन्यवाद.